आप फाइनेंशियली भी आपको प्रॉब्लम क्राइसिस में रही, आप उसको भी छोड़ दें तो आप इमोशनली बहुत एक ब्रेक डाउन सिर्फ आपकी, मतलब मैं ये नहीं कह रही फैमिली की तरफ से, आपके दोस्तों ने आपको डिच किया, बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई, लेकिन आपने बीट्स डिज़ायर को छोड़ा नहीं। आपने इसको इतना पॉजिटिव कैसे लिया और किस तरह इसको इम्पैक्ट इतना पॉजिटिवली कैसे उस पर मतलब लेकर आई? वही बात जो मैंने पहले भी कही कि शायद पॉजिटिवनेस मेरे अंदर थी। हर इंसान को जब हर तरफ बिल्कुल समझें, इस मिसाल को आप इस तरह ले लें, थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करके देखें कि एक बिल्कुल डार्क रूम है, या एकदम बिल्कुल हर तरफ से आप बिल्कुल घिर चुके हैं परेशानियों में, लेकिन अगर आपको उसमें से आप ढूंढें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेंटिलेटर होगा। ये मेरा एक यकीन है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह पाक एक वेंटिलेटर लाजमी आपकी लाइफ में रखते हैं। आपने उस वेंटिलेटर को ढूंढना है कि वो किस जगह पर है। अगर आपने उस वेंटिलेटर को देखकर आपने उस रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, आप फुल टाइम पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव हो जाएं तो फिर मेरा एक ये था कि मैं एक चीज़ मेरे अंदर थी जो मैं हमेशा कहती हूँ, और मैं सबको इस बात का कहती हूँ कि एक चीज़ मैं पढ़ती थी, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मैं पोस्टमार्टम में भी गई और जब मुझे ये वाली चीज़ भी हुई, और कभी कभी आपके आसपास कोई जो आपसे मिलने आ रहे होते हैं, जी। अव्वल तो ये करना चाहिए कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाले को हर आने जाने वाले से मिलने नहीं देना चाहिए। ये भी बात बहुत ज़रूरी है। रात के वक्त उनके साथ ज़रूर कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है, और 2:30-3 बजे जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तो उस वक्त आपको बिल्कुल आपके अंदर इतनी नेगेटिव सोचें होती हैं कि ना पूछें। सही है। तीसरी बात ये कि आपने, ये बहुत अजीब सा लगेगा सुनकर, बट ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है निकलने की, कि आपने रेगुलर शावर लेना है। पोस्टमार्टम जिनका सीवियर होता है, सही है, वो काफ़ी टाइम तक नहीं लेते। वो छोड़ देते हैं ना अपने आप को। मैंने काफ़ी दिन तक नहीं लिया, और लेकिन इसके बाद एक दिन इसी तरीके से, अब कहने वाले ने तो कह दिया कि ये सब चीज़ें जो है वो जिन्नात एंड दिस एंड दैट, इस टाइप वाली चीज़ें होती हैं। हमारे वहाँ ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत कॉमन है ये बात, बहुत होती हैं। उस दिन मेरे दिमाग में फिर वही मैंने वला हौला वला कुव्वता पढ़ना शुरू किया, और मेरा इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव है कि अल्लाह मुझ में गुनाह से बचने की भी क़ुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, और नेकी करने की भी कोई नहीं है, मगर बट इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, मगर अल्लाह जो बड़ी अज़मत वाला है, तो अल्लाह पाक तू मुझे इससे निकाल सकता है। मैं कोई गुनाह नहीं करना चाहती कि मैं अपने बच्चों को ही मार दूँ, सही बात, लेकिन मैं इनके साथ नहीं रह पा रही, तो मुझे कोई ऐसा वेंटिलेटर दिखा कि मैं उससे निकल सकूं। और उसमें अल्लाह पाक ने फिर ये किया कि सीधी सी बात है, अगर कोई आपके लिए ज़रा सा भी कुछ करे तो मैं ये कहती हूँ कि आप उस एहसान को मानो। सही है। और चाहे वो आपके साथ, आप किसी इंसान में 10 बुराइयाँ हो, लेकिन अगर उसने आपके साथ एक अच्छाई भी की हो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो 2nd नंबर की सिस्टर इन लॉ हैं, उसने इस बात को इस तरह समझा कि मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाना है, और मुझे साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना है, मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना। हाँ। वो मेरे लिए एक बिग स्टेप था